दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के चलते कोहरे का प्रकोप जारी है और गाजियाबाद में स्कूलों के टाइम में परिवर्तन किया गया। आज सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलेंगे और अधिकारियों ने सख्ती से आदेश का पालन करने के ये निर्देश जारी किए। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आदेश के बावजूद भी गाजियाबाद में पुराने समय पर चल रहे हैं स्कूल। डीएम के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा, बच्चे ठंड में स्कूल जाने के लिए मजबूर है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि स्कूल के टाइमिंग्स अब चेंज किए गए, 10 बजे से 3 बजे तक किए गए। अधिकारियों ने सख्ती से इन आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए। साथ ही कहा गया है कि इन आदेश का पालन किया जाए, जो स्कूल टाइमिंग्स दी गई है वो ही रखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल टाइमिंग्स की नजर आ रही, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में स्कूलों के टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है और सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। अधिकारियों ने सख्ती से आदेश का पालन कर देने के निर्देश जारी किए गए। आदेश के बावजूद भी गाजियाबाद में पुराने समय पर ही स्कूल चालू है। डीएम के आदेश का कोई भी असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। बच्चे ठंड में स्कूल जाने को मजबूर है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां एक तरफ ठंड के चलते कोहरा देखने को मिल रहा है, तो वहीं बच्चे सुबह सवेरे ही स्कूल जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। करणवीर, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए डीएम की तरफ से आदेश भी जारी किए गए कि ठंड और कोहरे के चलते बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स चेंज किए जाए 10 बजे से 3 बजे तक, लेकिन ये स्कूल आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए गाजियाबाद में क्या पूरे दिल्ली एनसीआर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है और उसको देखते हुए कई जिलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। गाजियाबाद में भी स्कूलों के टाइम में परिवर्तित किया गया है। जो स्कूल सुबह 7 या 8 बजे लगते थे वो स्कूल 10 बजे लगेंगे। 10 से 3 तक स्कूलों में पढ़ाई होगी और जिलाधिकारी के आदेश में साफ लिखा है कि जो स्कूलों में है वो सभी तरह के स्कूलों पर लागू है। लेकिन गाजियाबाद में आलम यह है कि जो अधिकतर स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वो डीएम के दफ्तर से आए आदेश को नहीं मानते हैं। शायद ऐसा उनके व्यवहार से लग रहा है, चूंकि स्कूल खुल रहे हैं और सुबह 7:30 बजे से ही 8 बजे तक बच्चों की एंट्री की जा रही है। जो 10 बजे से एंट्री का था, 10 बजे स्कूल लगाने का था, उस आदेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि डीएम साहब के आदेश हैं, आपको टाइमिंग चेंज की गई है, तो उनका यही कहना होता है कि जो आदेश है वो हमारे पास नहीं आया, हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि इतने बड़े शहर में और जहां पूरी तरह से कहें कि सोशल मीडिया तमाम चीजें सूचना की साधन है, वहां पे क्या डीएम दफ्तर से महज 5-7-10 किलोमीटर दूरी पे आदेश नहीं पहुंचता। जो बच्चे गाजियाबाद के हैं, आसपास की सोसाइटियों में रहते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स तक वो आदेश विदेश में पहुंच जाता है, लेकिन वो आदेश स्कूल प्रबंधक तक नहीं पहुंचता। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है स्कूल वालों की कहीं ना कहीं आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जो नैनीहाल है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ की जा रही है। जब शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि सावधानी बरतें, ठंड है, उसके बावजूद भी जो स्कूल प्रबंधक है वो मनमानी चला रहे हैं। और कई बड़े स्कूल, नामी स्कूल हैं, जिन्होंने स्कूल सुबह से ही लगा दिया है। कहीं ना कहीं डीएम के आदेश की धज्जियां है और नैनीहालियों के साथ भी ये जो है कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। जी हाँ, बिल्कुल करणवीर, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ठंड का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सर्द हवाएं चल रही हैं और इस बीच बच्चों के स्कूल अगर सुबह लगते हैं तो काफी ज्यादा परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि सुबह सवेरे कोहरा भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे आवाजाही में या बच्चे अपनी स्कूल बस या कैब से जाते हैं तो भी यहाँ पर जो खतरा है वो भी बना रहता है। इसके चलते स्कूल को खुद ब खुद टाइमिंग्स को डिले कर देना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में जो अधिकतर स्कूल हैं, सभी बच्चे स्कूल बस के थ्रू जाते हैं। स्कूल वैन चलती है, स्कूल बस चलती है। काफी भीड़ भाड़ वाला शहर है, ऐसे में कोहरा बहुत ज्यादा है, तो कहीं कोहरे में कोई बस ना टकरा जाए, कोई हादसा ना हो जाए। एक ग्राउंड तो ये भी है, दूसरा ग्राउंड ये भी है कि ठंड ज्यादा है, बच्चों को सुबह उठना पड़ता है, ठंड लग सकती है, बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए समय को परिवर्तित किया गया है। हालांकि कई जिलों में तो छुट्टी कर दी गई है स्कूलों की कई दिन के लिए।
लेकिन गाजियाबाद में जिलाधिकारी के दफ्तर से जो डीआईओएस और बीएस से के थ्रू आदेश जाता है, उस आदेश की और निर्देशों का पालन स्कूल क्यों नहीं करते? ये केवल आज इस आदेश की बात नहीं है, पहले भी जब टाइमिंग को लेकर के किया जाता है, भीषण गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है, बरसात होती है, जब आदेश होता है इसी तरह के हालात होते हैं। लगता है कि जो शिक्षा के दफ्तर है हमारे, डीआईओएस बीएससी ऑफिस या डीएम अधिकारी के ऑफिस, वो और स्कूल प्रबंधक, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये इन बात से लगता है। और सब लोग अपनी अपनी मनमर्जी चलाते हैं। स्कूलों का ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल जिलाधिकारी के आदेश को एक सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्कूल प्रबंधक और जिलाधिकारी दफ्तर के बीच होना चाहिए कि आदेश हुआ और 5 मिनट के अंदर आदेश स्कूलों को मिल गया और उन्होंने आदेश की तामील की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के प्रति अविश्वास भी पैदा करता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है और जिस तरह से ठंड पड़ रही है तो इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए, स्कूलों को टाइमिंग्स चेंज करने चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।